महादेव कहते हैं बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। आप दुहक पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुहक ही रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। मंजर बुरा हो सकता है, मजिल नहीं दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रुख लेगी। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। सब कोई कमजोरी नहीं होती है, बल्कि ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। बीते हुए वक्त को बदलना आपके हाथ में नहीं है, मगर आने वाले वक्त को बदलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जरूर समझ लेना चाहिए। यह बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। गिरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आपका एक झूठ आपके सारे सत्य से किए गए कार्यों को भी शंका के दायरे में खड़ा कर देता है। बाप की दौलत से शौक पूरे होते हैं, अपनी कमाई से तो सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में गीता और कुरान होते हैं। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है तो या तो आप उसे दूर से देख रहे हैं या फिर गुरूर से। एक बात हमेशा याद रखना कि हाथ मिलाने वाले सभी सच्चे दोस्त नहीं होते। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं जमाना खराब है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। बाप का कारोबार जब से बेटे ने संभाला है, बेटा समझ रहा है उसने बाप को पाला है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुहखी हो, बल्कि वो तब आते हैं जब वो खुद दुहखी होते हैं। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कड़वी जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता।
मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीख पाता और ज्ञानी मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेता है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। जब जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने लोगों को भूल जाते हैं लोग। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो, वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। आईने के सामने सजता संवरता है हर कोई, मगर आईने की तरह साफ दिल रखता नहीं कोई। जब बेटी बीमार हो तो बड़ा दुहक होता है, मगर बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। कड़वा है मगर सच है। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नियत बदल जाती है। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही बुझा दी जाती है तीलियां। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठी बातों को बहुत उछालते हैं लोग। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। इंसान की भी बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदों को रुलाता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। याद रहे, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। अगर आपने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझिए आपने जिंदगी जीना सीख लिया। जो लोग चादर से ज्यादा पाप फैलाते हैं, उनकी एक दिन हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। जो लोग आपके सामने बहुत मीठे बनते हैं, वही लोग आपके पीछे बहुत कड़वे होते हैं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो, दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो, दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। संसार में मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में होता है।